शुरुआत राजधानी भोपाल की एक खबर के साथ। खबर सियासी बयानबाजी से जुड़ी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रामेश्वर शर्मा के घर के सामने वो प्रदर्शन करेंगे। रामेश्वर शर्मा के घर के सामने 1 घंटे राम धुन का पाठ पूर्व मुख्यमंत्री करेंगे। इसके आगे दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं कांग्रेसी हूं, जिसमें ताकत हो तो मेरे घुटने तोड़ दो। मैं गांधीवादी हूं, हिंसा का जवाब अहिंसा से दूंगा। दरअसल यह बयान रामेश्वर शर्मा के उस बयान के बाद आया है जो उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर दिया था। आपको बता दें कि अक्सर दिग्विजय सिंह रामेश्वर शर्मा के निशाने पर रहते हैं। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा कांग्रेसियों को लेकर एक विवादित बयान दिया था। कलखेड़ा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का आदमी इधर आए तो उसके घुटने तोड़ दो। दलालों के लिए नो एंट्री, ये भी उन्होंने कहा था। संवाददाता आकर शर्मा इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। आकर्ष, हम देखते हैं कि सियासत में बयानबाजी लाजमी है। इधर से उधर से सियासी बयान आते हैं, शब्दों के जरिए निशाने भी लगाए जाते हैं, लेकिन जो लोग जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, उन्हें शब्दों की मर्यादा कंट्रोल में रखना चाहिए। दरअसल एक लंबी फैन फॉलोइंग होती है, आपके समर्थक होते हैं। आपके शब्दों से कई बार अच्छे मैसेज भी निकलते हैं और कई बार इसका उलट असर भी देखने को मिलता है। सोहेल, आपने सही कहा कि जनप्रतिनिधियों की अपनी भाषा और अपनी भाषा पर मर्यादा जो जिस तरीके से रखनी चाहिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके जनप्रतिनिधियों के फैन फॉलोइंग रहती है, उनके क्षेत्र के लोग रहते हैं। लेकिन कलखेड़ा में जिस तरीके से रामेश्वर शर्मा ने बयान दिया कि कांग्रेसी यदि यहाँ आते हैं तो उनके घुटने तोड़ दो, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये बिगड़े बोल हैं और इस तरीके से बयान देने पर कहीं ना कहीं विवाद जैसी स्थिति स्थानीय क्षेत्र में बन सकती है। लेकिन अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि पूर्व जो सीएम है दिग्विजय सिंह, उनका अब साफ तौर पर चुनौती उन्होंने दी है रामेश्वर शर्मा को। ट्वीट करके कहा है कि मैं एक कांग्रेसी हूं, मेरे पैर तोड़कर दिखाऊं। मैं 24 तारीख को आपके निवास पर आऊंगा, वहां पर आकर शांतिपूर्ण अहिंसा तरीके से प्रदर्शन करूंगा। यदि आप तोड़ सकते तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से रामेश्वर शर्मा ने बयान दिया, उसके बाद अब चुनौती पूर्व दिग्विजय सिंह ने दी है। लेकिन दिलचस्प ये हो जाती है कि आने वाले समय हम लगातार देखते रहे हैं कि रामेश्वर शर्मा और पूर्व जो सीएम है दिग्विजय सिंह, इनके बीच में बयानबाजी, तीखी बयानबाजी लगातार चलती रहती है। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आने वाले चुनाव, आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके से जो बयानबाजी हो रही है वो और दिलचस्प हो सकती है। लेकिन हम कह सकते हैं कि रामेश्वर शर्मा ने जो बयान दिया है वो कहीं से कहीं तक सही नहीं है। बिगड़े बोल उनको बोल सकते हैं और उनको मर्यादा रखनी चाहिए अपनी भाषा पर। लेकिन अब दिग्विजय सिंह जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि पहले वो गांधी प्रतिमा पर जाके फूल माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद अहिंसा के तौर पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगे और रामेश्वर शर्मा का जो निवास है वहां पर रामधुन गाएंगे। मतलब गांधीवादी तरीके से कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है और कहने वाली है कि हम चुनौती देते हैं, मैं एक कांग्रेसी हूं, आप घुटने तोड़कर दिखाइए। चलिए, 24 नवंबर की तारीख का ऐलान किया है दिग्विजय सिंह ने। बहुत शुक्रिया आकाश तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पे बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस से भी लोग जुड़ गए हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अजय यादव साहब भी जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। राजपाल साहब, सवाल पहला आपसे है। आपको वो बयान याद होगा जो रामेश्वर शर्मा ने दिया था कलखेड़ा गांव में कार्यक्रम के दौरान। आप उस बयान का समर्थन करते हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं, ऐसा बयान नहीं दिया जाना चाहिए था? एक बार बयान सुनाएंगे तो समझ में आएगा क्या बयान दिया। मैंने सुना नहीं है अभी तक, आपके चैनल से ही मालूम पड़ा है मुझे। ठीक, ये बयान था, कलखेड़ा में गांव में कार्यक्रम था। उस दौरान रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अगर कांग्रेस का आदमी इधर आए तो उसके घुटने तोड़ दो। अब दिग्विजय सिंह जा रहे हैं 24 नवंबर को उनके घर के सामने प्रदर्शन करने, और वो ये दावा कर रहे हैं कि मैं कांग्रेसी हूं, मेरे घुटने तोड़कर दिखाओ। शब्दों की मर्यादा, सिसोदिया साहब, कितनी कंट्रोल रहना चाहिए खासकर राजनीति में? नहीं, ये उन्होंने बोला, किस संदर्भ में बोला, ये तो वही बता पाएंगे जी। मैं तो बता नहीं सकता कि रामेश्वर जी ने क्या बोला, क्योंकि सुना भी नहीं मैंने, आपने भी सुनाया नहीं। ठीक। पर मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते ये बात जरूर कहता हूँ जी कि शब्दों की मर्यादा सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों को रखना चाहिए, वो किसी भी राजनीतिक दल की हो।
बात एक हो गई। बिल्कुल जी। बात दूसरी ये है कि दिग्विजय सिंह जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास अब कुछ काम बचा नहीं है। ट्विटर पे ही प्रोग्राम सेट होते हैं, ट्विटर पे ही इनकी पॉलिटिक्स होती है, और राम जी के चरण में अभी ये है। और कांग्रेस के नेता इतने फुर्सत में है कि अब वो एक हमारे विधायक के घर के सामने जाकर रामधुन गाएंगे। अच्छी बात है, राम की धुन गाना चाहिए, और राम जी की धुन अगर कांग्रेस गाने लगी है तो यही तो हम चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि इस देश के अंदर राम राज्य हो, और इस देश के अंदर लोग जो है, भारतीय जनता पार्टी यही चाहती थी वैचारिक रूप से कि कांग्रेस जिसने राम का अस्तित्व नकार दिया था, उसके नेता सहित कांग्रेस जो है राम की धुन गाए, राम की जय जयकार करे, वो करने लगे। इससे ये साबित होता है कि वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस आंदोलन को लेकर, जिस विचार को लेकर चली थी, वह विचार हमारा सफल होता दिख रहा है। ठीक। और रहा सवाल दिग्विजय सिंह जी का जाकर रामधुन गाने का और आंदोलन करने का, जी, तो अब दिग्विजय सिंह जी के पास बाकी कुछ काम तो बचा नहीं, अब यही बचा है। चलिए ठीक है। दिग्विजय सिंह रामधुन का पाठ करने जा रहे हैं तो रामराज आ रहा है, ये कहना है राजपाल सिंह सिसोदिया साहब का। अजय यादव साहब मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे पूछ लेता हूँ। राजपाल साहब, दिग्विजय सिंह रामधुन गाएंगे, रामराज की निशानी है, उधर घुटने तोड़ने की बात कही गई, उस पर आपकी टिप्पणी। देखिए सुहेल जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और अब विधायक रामेश्वर शर्मा समय समय पे विवादास्पद बातें करते रहे, पहले चाहे सिंधी समाज के लिए, चाहे क्षत्रिय समाज के लिए, अब कांग्रेसियों के घुटने तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसी राजनीति को जगह दी जा सकती है? भाजपा के प्रवक्ता उनके इस तरह के बयान को इधर उधर के तर्क देकर और न्याय संगत बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये राजनीति नहीं हो सकती, लोकतंत्र में इस तरह की राजनीति के लिए जगह नहीं हो सकती। हम इस बर्ताव की निंदा करते हैं। हम अहिंसावादी लोग हैं, गांधी जी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे कांग्रेस के कार्यकर्ता चलते हैं, इसलिए महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे चलते हुए अहिंसा के रास्ते पे सद्बुद्धि के लिए दिग्विजय सिंह जी के साथ तमाम कार्यकर्ता रामेश्वर शर्मा के घर जाएंगे, और उनकी मर्जी हो तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घुटने तोड़ दें। हम लोग क्या कर सकते हैं इस तानाशाही पूर्ण सरकार के सामने? ये तानाशाही पूर्ण रवैया है, लेकिन हम गांधीवादी हैं, केवल राम धुन के साथ सद्बुद्धि के लिए अपील करेंगे, कोई हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे। हिंसा केवल भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में भी है, और भाजपा के नेता भी हिंसक हो गए हैं। चलिए अब इंतजार करना होगा 24 नवंबर का कि वाकई क्या दिग्विजय सिंह रामेश्वर शर्मा के घर पहुंचते हैं या सिर्फ ये एक सियासी बयानबाजी। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, राजपाल सिंह सिसोदिया साहब और अजय सिंह यादव साहब, आप दोनों का। एक जवाब दिग्विजय सिंह की तरफ से आया है, और ये जवाब उस बयान के बाद आया है जो रामेश्वर शर्मा विधायक हैं उन्होंने दिया था। दिग्विजय सिंह का कहना है कि 24 नवंबर को मैं बीजेपी विधायक के घर के सामने जाऊंगा, प्रभु राम धुन गाऊंगा, और चूंकि कांग्रेसी हूं और जो चैलेंज किया गया था वो पूरा करके दिखाया जाए। देखना है अब ये महज एक सियासी बयानबाजी है या इसके आगे भी वाकई दिग्विजय सिंह जो दावा कर रहे हैं ऐसा 24 नवंबर को होगा।